कैसे हो सर? बस ठीक। आप बोलिए सर, हाउ आर यू? बढ़िया। आज का टॉपिक ये ऐसा डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मुझे ये मतलब रिकॉर्डिंग इसलिए करनी थी कि बच्चों के माइंड का थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करे। एक तो अभी टेंथ के जो बच्चे हैं, टेंथ के बच्चे, उनके लिए ये वीडियो मतलब हम अपन पोस्ट करेंगे। राइट। तो टेंथ के बच्चों के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है इन रिलेशन टू कि स्ट्रीम तो उनको, मैं जिनसे भी बात किया ज्यादातर बच्चे, उनको साइंस में ही जाना है। ठीक है, उनका डिसाइड हो चुका है। मतलब मैंने ज्यादातर जिन बच्चों से बात की, तो साइंस में ही जाना है। लेकिन वो कन्विंस नहीं हो पा रहे कि व्हाई टू गो फॉर साइंस। तो ये अपन पहला पॉइंट क्लियर करते हैं उनके लिए, कि कुछ अरे बातें चले जाओ बताते हैं साइंस उनको। के लिए। साइंस के लिए चले जाओ, नो बिग डील। सो मेरे मेरे एक सर थे। ही ऑलवेज यूज्ड टू से एनालिसिस 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 लीड्स टू पैरालिसिस। हम्म। ठीक है। सो जब कभी भी सपोज मैं एक गांव में जाना है मुझे, और उस गांव के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, और मुझे कोई पता ढूंढना है, ठीक है ना, तो आई ऑलवेज फॉलो द हाईवे। अगर मुझे कंफ्यूजन है एक पता ढूंढने में, तो आई ऑलवेज फॉलो द हाईवे। ज्यादा से ज्यादा लोग जिस बड़े रोड से जाते हैं, मैं उसी रोड से जाऊंगा। मैं नोन डेस्टिनेशन पे जाके, मोस्ट नोन डेस्टिनेशन पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, और वहां से आई डिसाइड कि कहाँ पे जाना है, अगर मुझे कंफ्यूजन है तो। कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लगता है कि साइंस इज अ हाईवे। क्योंकि अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप टेंथ पास करते हो, तो आपके लिए साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये तीन फील्ड ओपन होते हैं रफली। और बहुत सारे होते हैं, लेकिन रफली अपन तीन फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो तीन फील्ड ओपन होते हैं आपके लिए। अगर आपको स्लाइटली भी कंफ्यूजन है कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है, ठीक है ना, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली चूज द साइंस। क्योंकि यस, ट्वेल्थ यस। साइंस होने के बाद स्टिल कॉमर्स एंड आर्ट्स आपके लिए ओपन होगा, प्लस ये साइंस के भी बहुत सारे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। राइट, साइंस के भी यस, बहुत सारे स्ट्रीम्स ओपन होंगे। यस। एंड आई थिंक वी वर टॉकिंग ऑन दैट डे कि किस पे डिपेंडेंट है हमको, ये नहीं करना चाहिए, डिसाइड नहीं करना चाहिए, यू आर सेइंग। एक्चुअली बहुत ही फ्री कंसल्टेशन मिलता है इन बच्चों को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, मतलब मार्क्स पे डिपेंडेंट कुछ लोग डिसीजन लेते हैं। तो या अभी टेंथ में वैसा पॉइंट नहीं है। टेंथ में पॉइंट नहीं है आपको कितने मार्क्स मिले, थोड़े कम मिले, थोड़े ज्यादा मिले। लगभग मैंने जिन बच्चों से बात की, तो उनको ऑन एन एवरेज अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। लेकिन तो भी उनको थोड़ा स्लाइट ऐसे कि साइंस मेरे लिए मुश्किल होगा क्या। अरे 2 साल, मतलब आप पहले स्कूलिंग कर चुके हैं 1 to 10। आप डेफिनेटली कंफर्टेबल थे आज तक कि हमें साइंस को ही जाना था। मेरा राइट। ये ड्रीम है जो साइंस के बाद ही अचीव हो सकता है। और अगर अगर ये फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आपको लगता है ट्वेल्थ के बाद, तो ट्वेल्थ के बाद यू कैन गो फॉर कॉमर्स। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि कॉमर्स ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो। आपका ड्रीम चेंज हुआ कुछ, मतलब ये मौका आपको अभी होता है। ट्वेल्थ के बाद यू कैन डिसाइड, मतलब एक्चुअली डिसीजन तो आपका रहता भी नहीं ट्वेल्थ के बाद। राइट। आपको कितने मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन हो पाता है, या उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ मिल पाता है राइट। राइट। अपॉर्चुनिटीज। राइट, सो दैट्स व्हाई। एंड मेरा खुद का मानना ऐसा है कि अगर आप 11th 12th साइंस करते हो ना, तो आपको बेसिक टेक्निकल थिंग्स जो होती है ना, उसकी यस, पहचान हो जाती है। यू गेट अ गुड साइंटिफिक अप्रोच, जो 10th तक नहीं यस। मिलता है। 10th तक जो होता है ना हमें, ठीक है ना, ऐसे घोड़े के जैसे होता है कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए, लेकिन 10th के बाद 11th 12th वाला जो 2 साल होता है ना, यहाँ पे आपको अच्छा खासा साइंटिफिक अप्रोच मिलता है, विच इज वेरी गुड फॉर योर करियर। अगेन, मैं गोल घूम के वहीं पे आ रहा हूँ, इफ यू आर इन कंफ्यूजन डायरेक्टली चूज साइंस। क्योंकि 10th में आपको यस, यस, कंफ्यूजन है, 11th 12th के बाद थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हो, एंड 12th के बाद मैच्योर यस। होने के बाद यू कैन डिसाइड वेदर टू गो विद द साइंस और चेंज द स्ट्रीम। और एक्चुअली इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कंटिन्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब देखो, अपन टेंथ में स्टडी करते हैं मैथ्स, साइंस। अब साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, राइट। लैंग्वेज स्टडी करके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नियर फ्यूचर मिलती है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कंटिन्यूटी देखो, अगर आप 11th साइंस स्टडी करते हो, तो 11th और 12th साइंस में आपका कंटिन्यूएशन किसका होगा? मैथ्स का होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा। जो राइट। ऑलरेडी आप 1 to 10 अच्छे से पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो राइट। उसी का ही कंटिन्यूएशन है। तो इसमें
कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कुछ कॉन्फिडेंस की कमी, कोई जरूरत नहीं है। मेक सेंस क्योंकि क्या होता है, ये जो विजडम वाला पार्ट होता है ना, जनरली आई आई लाइक दैट पार्ट, विजडम वाला पार्ट, कि 10th तक हमें कोई भी सब्जेक्ट जो होता है ना वो विजडम नहीं देता है, बस सिलेबस देता है, नहीं, बस ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि वो जो विजडम होता है ना, वो 11th 12th में आप जब फ्रीली पढ़ते हो ना, यू गेट अ साइंटिफिक विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मैं उसको इंटेंजिबल एसेट कहता हूँ, कि वो आप मेजर नहीं कर सकते कितना आया तुझे ठीक है ना, तुम्हें कितना साइंटिफिक अप्रोच है, यू कांट से लाइक दैट, you can't say like that, but it's an intangible approach. You can ask any elderly person जिन्होंने साइंस किया हुआ है, तो वो आपको बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस पर्सन एंड नॉन साइंस पर्सन। नॉन साइंस को मैं नॉन सेंस नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट 12th तक मेरा तो पूरा इंक्लिनेशन रहेगा कि गो फॉर साइंसेस। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड, यू कैन गो एनीवेयर, देयर इज नो वे कि आपको बहुत लेट हो जाएगा, अब कैसे करें, अभी तो इधर उधर जा नहीं सकता एंड ऑल, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। कोई भी ग्रेजुएशन वाला कॉलेज किसी भी स्ट्रीम का ऐसे नहीं कहता कि साइंस वाले बच्चों को अपन नहीं लेंगे, ठीक है ना। सो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको सोचने के लिए जिन बच्चों का कंफ्यूजन मोड है उनको सोचने के लिए 2 साल मिलेंगे, जिन बच्चों का बहुत ही फिक्स है वो अच्छे से उसी ब्रांच पे टिके रहेंगे, मतलब लाइक उनका जो नेशनल लेवल एग्जाम है वगैरह वगैरह वो तो चलते ही रहेगा। लेकिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तो उन्होंने अभी मतलब हमने जैसे कहा कि चूज साइंस एंड देन यू डिसाइड, यू टेक 2 years, देन यू डिसाइड इफ यू वांट टू चेंज योर स्ट्रीम, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम आफ्टर गेटिंग इनटू साइंस। तो कॉमर्स से आप साइंस में फिर से नहीं आ सकते, दैट इज द थिंग। और सर कितने ये 14-15 साल के बच्चे हैं सर, ठीक है, हाउ कैन दे डिसाइड अबाउट देयर होल करियर इन एट दिस एज एंड इनकी मैच्योरिटी नहीं है दूसरे का सुन के हाउ टू डिसाइड आवर करियर, दैट इज आल्सो द थिंग, ठीक है ना। सो आई ऑलवेज फील लाइक कि हाँ चलो 10th के बाद हाँ एक कह सकते हैं कि हाँ यार मैं जैसे तैसे पास होता हूँ साइंस मैथमेटिक्स में, then you can not choose not to go of the sciences, लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम नहीं है एकदम तो मुझे लगता है कि रेयर है वो, ये प्रॉब्लम रेयर होगा क्योंकि बच्चे करते हैं, मतलब हम तो भी जिन बच्चों से बात करते हैं, अब इतने सारे बच्चे बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लाइक मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोला मुझे सिर्फ सोशल साइंस पसंद है, ऐसा बच्चा मुझे नहीं मिला, मतलब अनफॉर्चुनेटली हाँ बहुत ज्यादा, मतलब मैथ साइंस और ऐसा वो थोड़ा सा अलग एरिया हो गया कि व्हाई डोंट दे लाइक सोशल साइंसेस व्हिच इज सपोज्ड टू बी द फेवरेट सब्जेक्ट। वो तो जरूरी भी है, हम उसको नहीं नकार नहीं रहे, ठीक है, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये है ऐसे है। सो एट द एंड मैं यहाँ पे करना चाहूंगा साइंस ले लो डायरेक्टली, ज्यादा कंफ्यूजन तैयार मत करो, ज्यादा एनालिसिस मत करो, एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, few things take some time to understand, तो उसके लिए 2 साल मिल जाएंगे आपको विदाउट क्लोजिंग एनी ऑफ द डोर, आपका कोई भी डोर क्लोज नहीं होगा। सो यस सर, सो होप ये बच्चों को थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, सो हेल्पफुल हो जाएगा, सही है, पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को हेल्पफुल होगा, ठीक है, चलेगा। यस सर, चलो मिलेंगे, थैंक यू, यस, बाय 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 बाय।